हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जीसे साल्ट। यह क्या होता है, इसका प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका बॉन्डिंग कैसे होता है, इसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। इसको 12 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जीसे साल्ट क्या है? यह ट्रांजिशन मेटल का एल्कीन के साथ कॉम्प्लेक्स होता है। इन 1827 केमिस्ट WC जीसे आइसोलेटेड स्टेबल येलो क्रिस्टल्स ऑफ प्लैटिनम टू एथिलीन कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली इस वैज्ञानिक ने एक येलो क्रिस्टल आइसोलेट किया, किसका? प्लैटिनम एथिलीन कॉम्प्लेक्स का। प्लैटिनम एंड एथिलीन कॉम्प्लेक्स का एक येलो क्रिस्टल आइसोलेट किया, इसी को जीसे साल्ट कहा जाता है। तो जीसे साल्ट क्या है? ट्रांजिशन मेटल एल्किन कॉम्प्लेक्स है। इसका प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है? तो पहला विधि है पोटेशियम टेट्रा क्लोरोप्लैटिनेट के इथेनॉलिक सॉल्यूशन को रिफ्लक्स करने पर एक स्टेबल येलो क्रिस्टल, जिसे जीसे साल्ट कहते हैं, का आइसोलेशन होता है। ये पोटेशियम टेट्रा क्लोरोप्लैटिनेट कॉम्प्लेक्स है कि इथेनॉलिक सॉल्यूशन में रिफ्लक्स करने पर जीसे साल्ट का फॉर्मेशन होता है। येलो क्रिस्टल के रूप में इसको आइसोलेट किया जाता है। दूसरा मेथड है डाइल्यूट HCl में K2PtCl4 के सॉल्यूशन को एथिलीन के साथ लंबे समय तक सेकिंग करने से, सेक मतलब हिलाने से साल्ट बनता है। यह जो रिएक्शन है बहुत स्लो रहता है, तो इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए स्टेनस क्लोराइड का उपयोग करते हैं, का एडिशन करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, इसको एथिन के साथ डाइल्यूट HCl में सेक करते हैं, हिलाते हैं। स्टेनस क्लोराइड को ऐड करने से रिएक्शन फास्ट हो जाता है और हमें जीसे साल्ट मिल जाता है। इस तरह से जीसे साल्ट बनाने के दो विधि हैं। अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ जीसे साल्ट। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक से हम इसके स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। ये जीसे साल्ट का स्ट्रक्चर है। प्लेटिनम 2+ आयन स्क्वायर प्लेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये स्क्वायर प्लेन के सेंटर में प्रेजेंट है, ये हमारा स्क्वायर प्लेन है। तो प्लेटिनम 2+ आयन इसके सेंटर में प्रेजेंट है। स्क्वायर प्लेन के 3 कॉर्नर Cl- आयन द्वारा ऑक्यूपाइड होते हैं। तीसरा पॉइंट है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का चौथा कोऑर्डिनेशन साइट एथिलीन के C डबल बॉन्ड द्वारा PtCl3 प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा ये वाला बॉन्ड है वो इस प्लेन के, इस वाले प्लेन, ये तीनों का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर ये वाला प्लेन प्रेजेंट रहता है। चौथा पॉइंट है एथिलीन ग्रुप की प्लेनैरिटी डिस्टॉर्टेड होती है। द एंगल बिटवीन नॉर्मल्स टू द CH2 प्लेन इज 32.5 डिग्री। इस वाले बॉन्ड की जो प्लेनैरिटी है वो डिस्टॉर्टेड रहती है। इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए अगला पॉइंट बोल रहे हैं CH2 प्लेन जो है उनके बीच का एंगल 32.5 डिग्री होता है। अगला पॉइंट है एथिलीन के ट्रांस PtCl का डिस्टेंस 2.34 एंगस्ट्रॉम एंड ट्रांस PtCl का डिस्टेंस 2.30 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ देखो जो इस ग्रुप के ट्रांस वाला है उसका इतना है डिस्टेंस और सीस वाला है उसका इतना डिस्टेंस है। तो इन दोनों के डिस्टेंस में 0.04 का अंतर है। छठवा पॉइंट है कोऑर्डिनेटेड एथीन का C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ 1.375 एंगस्ट्रॉम है, जबकि जो फ्री एथीन होता है उसका 1.337 एंगस्ट्रॉम होता है। इस वाले में एथीन का बॉन्ड डिस्टेंस इतना है। इस तरह से जीसे साल्ट का स्ट्रक्चर को बताएंगे कि स्क्वायर प्लेन के सेंटर में
Pt2+ आयन प्रेजेंट रहेगा। इस स्क्वायर प्लेन के 3 कॉर्नर Cl के द्वारा ऑक्यूपाइड होंगे और चौथा कॉर्नर एथीन के C डबल बॉन्ड C बॉन्ड से ऑक्यूपाइड होगा और ये वाला ग्रुप PtCl3 इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहेगा। ये वाला ग्रुप इतने प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहेगा के ट्रांसपोजिशन वाला Cl का डिस्टेंस इतना है और सीस पोजिशन वाले Cl का डिस्टेंस इतना है। एथिलीन का डिस्टेंस इतना होता है। और एक और पॉइंट था कि प्लेनैरिटी डिस्टॉर्टेड होती है एंड CH2 के बीच का बॉन्ड इतना रहता है। अगला टॉपिक है बॉन्डिंग इन जीसे साल्ट। जीसे साल्ट में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, तो सबसे पहले हम एथिलीन मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग को देखेंगे। तो इसमें प्रत्येक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन एटम के साथ और एक दूसरे कार्बन के साथ बनाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये वाला बॉन्ड कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये दोनों एक एक हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड बनता है। आप इसको इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इन दोनों कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड और इसके बीच एक सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इसी कार्बन पर एक सिंगली ऑक्यूपाइड 2p-Z ऑर्बिटल भी प्रेजेंट रहता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपली, सिग्मा स्केलेटन ऑफ एथिलीन मॉलिक्यूल। प्रत्येक कार्बन पर एक एक सिंगली ऑक्यूपाइड 2p-Z एटॉमिक ऑर्बिटल C2H4 मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर अनयूज्ड रहता है। ये जो सिंगली ऑक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो इस वाले मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहता है और अनयूज्ड रहता है। दोनों पैरेलल सिंगली ऑक्यूपाइड 2p-Z एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन द्वारा 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो है ना पैरेलल सिंगली ऑक्यूपाइड 2p-Z एटॉमिक ऑर्बिटल, ये लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा सब्सट्रैक्शन से एंटी बॉन्डिंग और एडिशन से बॉन्डिंग, इस तरह से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इसको इस डायग्राम से भी बता सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ C, ये वाला जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करके एक पाई 2p-Z मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये फील्ड है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। पाई स्टार 2p-Z एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि वेकेंट है। तो इस तरह से इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है। ये आगे बॉन्डिंग में भाग लेंगे। दूसरा पॉइंट आता है, अब हमने एथिलीन मॉलिक्यूल में किस तरह से बॉन्डिंग होता है ये देखें। एथिलीन में अब हम Pt प्लैटिनम में किस तरह से बॉन्डिंग होता है इसको देखेंगे। प्लैटिनम 2+ में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। इसमें 4 वेकेंट dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं। Pt2+ आयन में हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से होता है। ये d ऑर्बिटल है, ये S है, ये p है। Pt2+ आयन में 4 वेकेंट dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं, जिसमें से 3 Cl के द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और चौथा जो वेकेंट है वो एथिलीन मॉलिक्यूल के द्वारा बॉन्ड बनाता है। यहाँ पॉइंट लिखा है उसको देखिए, जिसमें से 3 वेकेंट dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 क्लोराइड आयन के फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि चौथा dsp2 वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल
एथीन मॉलिक्यूल के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग में भाग लेता है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल वीकेंड है, जिसमें से 3 Cl के द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे 3, और एक CH2 के जो हमने पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है उसमें भाग लेगा सिनर्जिक बॉन्डिंग में। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग इस तरह से होगा। पहला कंडीशन है प्लेटिनम का चौथा वेकेंड DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एथीन के फील्ड पाई 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। जो फील्ड है ना, ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ एथीन मॉलिक्यूल वह प्लेटिनम के चौथा वेकेंड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और दूसरा कंडीशन है प्लेटिनम का फील्ड डी पाई DXZ या DYZ का जो फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है प्लेटिनम का वह एथीन के वेकेंड आई स्टार एंटी बॉन्डिंग 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा बैक डोनेशन। तो एथिलीन मॉलिक्यूल में ये वाला बना है ना, ये वेकेंट है, तो इसमें प्लेटिनम अपना इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे बैक डोनेशन करेगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है? एथिलीन से प्लेटिनम में सिग्मा बॉन्डिंग और प्लेटिनम से एथिलीन में पाई बॉन्डिंग एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं। इसी को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। डायग्राम में देखिए अच्छे से समझ आएगा। तो पहला कंडीशन हमने बोला कि एथिलीन का जो फील्ड पाई 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वह अपना इलेक्ट्रॉन इसके प्लेटिनम के वेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल को दे देगा और ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा कंडीशन हमने बोला था कि प्लेटिनम का जो फील्ड डी पाई एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन एथिलीन के वेकेंड पाई स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देकर बैक डोनेशन के द्वारा ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन ही सिनर्जिक बॉन्डिंग कहलाता है। दोनों को एक ही डायग्राम में शो कर दिए हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है इसके वेकेंड में, और यहाँ के फील्ड से इसमें जा रहा है एंटी बॉन्डिंग में। तो इसका समरी यही है कि प्लेटिनम की फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एथिलीन मॉलिक्यूल के वेकेंड पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, और इस वाले में फील्ड पाई 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा। तो हमने जीसस आल्ट के बारे में देखा है, जीसस आल्ट की परिभाषा किया है थोड़ा सा, फिर उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में देखा। इसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर को समझा, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। अगला हमने जीसस साल्ट के बॉन्डिंग के बारे में समझा। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो जीसस साल्ट में सिनर्जिक बॉन्डिंग ही होता है। कलरफुल डायग्राम है, इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।